Genesis TV, God is our creator. बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। जेनेसिस टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मैं दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। और नाजरीन, आप सब के साथ मैं आज एक और ख़ूबसूरत कलाम मुक़द्दस में से तमसील लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आज हम गरीब लाज़र और एक अमीर शख्स की तमसील के ज़रिया से जो है, उसकी कहानी के ज़रिया से जो है, वो दौलत के इस्तेमाल के बारे में, खुदा यीशु मसीह की तालीम के बारे में सीखेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आज के इस खूबसूरत पैगाम को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जेनेसिस टीवी जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे मोमिनीन तक, लोगों तक जो है वो फैल सकें। तो आएँ हम आज की इस खूबसूरत कलाम मुक़द्दस की तमसील को जो है वो सुनते हैं। तो मुक़द्दस लूका के मुताबिक अंजील उसका 16 बाब और उसकी 19वीं आयत से हम सुनेंगे। एक दौलतमंद आदमी था जो अर्गवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज़ ऐश व इशरत करता था। और लाज़र नामी नासूरों से भरा हुआ एक बेकारी उसके दरवाज़े पर पड़ा हुआ था और उसे आरज़ू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज़ पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो बेकारी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहीम की गोद में पहुंचा दिया। और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलम असफल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं तो दूर से इब्राहीम को देखा और लाज़र को उसकी गोद में। उसने पुकार कर कहा कि ए बाप इब्राहीम, मुझ पर रहम कर और लाज़र को भेज, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी ज़ुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। पर इब्राहीम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हासिल कर चुका और उसी तरह लाज़र बुरी चीज़ें, बस अब वो तसल्ली पाता है पर तू तड़पता है। और इन सब बातों के अलावा हमारे दरमियान एक बड़ा गड़ा हाइल है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहे ना जा सके और ना वहाँ से यहाँ आ सके। तब उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उन्हें आगाह करें, ऐसा ना हो कि वो भी इस जाए अजाब में आ पड़ें। मगर इब्राहीम ने कहा, उनके पास तौरात मूसा और सहाइफ़ अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहीम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उससे कहा कि जब वो तौरात मूसा और सहाइफ़ अंबिया की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ नाज़रीन, आज का ये दिन जो है हम सब के लिए नहायत ही खुशी, मसरत और बरकत का बाइस है, क्योंकि आज हम खुदावंद के कलाम की गहरी बातों को बगौर जो है वो सुनने को है। मेरे अजीज़ों, अभी हमने मुक़द्दस लूका के मुताबिक अंजील में से बहुत ही खूबसूरत पैगाम जो है वो सुना है कि एक गरीब शख्स एक अमीर शख्स के दरवाज़े पर पड़ा रहता है, जिसके जिस्म पर ज़ख़म लगे हुए हैं, जो ज़ख्मी हालत में है, जो बीमारी की हालत में है, जो सख्त गुर्बत की हालत में है। और वो इस हालत में है कि ना वो चल फिर सकता है, ना वो कमा सकता है, बल्कि वो एक अमीर शख्स की टेबल की तरफ देखता है कि कब उसकी मेज़ में से टुकड़े गिरें
और वो उन टुकड़ों को खाकर जो है वो अपना पेट पाल सके। मेरे अजीज़ों, ये तमसील जो है वो दो तरह के किरदार को हम सब के सामने रखती है। पहला, गरीब का किरदार, मजलूम का किरदार, रद्द किए हुए, ठुकराए हुए और गमज़दा लोगों का किरदार। और दूसरा, वो तबका, वो लोग जिनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, वो लोग जिनके पास बेशुमार दौलत है, जो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं, जो लग्जरी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनकी टेबल पर बहुत सारी किस्मों का खाना पड़ा होता है, जिनके जो इर्द गिर्द गाड़ियाँ, बंगले और हर तरह की दुनिया की आसाइश हैं। लेकिन कलाम जो है वो इन दोनों जो शख्सियात हैं या जो दो तरह के तबके हैं उनमें इम्तियाज़ करता है और हम सब के सामने एक खूबसूरत तालीम को रखता है। और वो तालीम क्या है कि एक गरीब शख्स जो बीमारी की हालत में है, जो एक अमीर शख्स की तरफ देखता है, वो सारी ज़िंदगी मायूसी और गुर्बत की हालत में खामोशी के साथ थोड़ा बहुत उन बचे हुए टुकड़ों को खाकर गुजारा करता है और अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करता है। लेकिन जब वो गरीब शख्स मर जाता है तो आज की इंजील मुक़द्दस ये बयान करती है कि वो इब्राहीम की गोद में है। वो बाप इब्राहीम की गोद में सुकून में है। वो बाप इब्राहीम की गोद में एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा है, जहाँ ना रोना है, ना मायूसी है, ना दुख है, ना तकलीफ़ है, ना मुसीबत है, ना भूख है, ना प्यास है। जबकि वो शख्स जो अमीर है, जिसके पास बेशुमार दौलत थी, जो बहुत ज़्यादा अमीर होने के बावजूद, जिसके पास बहुत सारी आसाइशों के होने के बावजूद वो किसी की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है और वो सिर्फ अपने खाने पीने और ऐश व इशरत के बारे में फ़िक्रमंद रहता है। उसको कोई पता नहीं है कि उसके इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं, उसके आने जाने में उसका किन लोगों के साथ राब्ता होता है, कौन से लोग हैं जिनको उसकी मदद की ज़रूरत है। बल्कि वो अपनी दौलत के नशे में धुत जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। और होता क्या है कि जब लाज़र मरता है, गरीब लाज़र, तो वो बाप इब्राहीम की गोद में जगह पाता है। और जब ये अमीर शख्स जो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारता है, जब वो मरता है तो वो हमेशा के अज़ाब में मुब्तला होता है, वो दुख और तकलीफ़ में होता है और वो ऐसी जगह पर होता है जहाँ वो जल रहा होता है, जहाँ वो सड़ रहा होता है और जहाँ प्यास से उसकी सांसें जो हैं वो उखड़ रही होती हैं। और वो कहते हैं, जब वो देखता है तो वो इस दुख और गम का इजहार करता है और इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि सिर्फ अगर ये लाज़र अपनी उंगली से पानी की एक बूंद जो है वो उसके होंठों पर लगा दें तो वो जो है वो सुकून पाएगा। मेरे अजीज़ों, मौत एक ऐसी हकीकत है जो हर एक इंसान पर आनी है, लेकिन मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, अगर हम आज उसके ऊपर गौर व खौस करें तो हमारा आज का जो दिन है या आज की जो ज़िंदगी है, यही हमारी आखिरत में तब्दील होगी। तो मेरे अजीज़ों, अच्छाई और बुराई ये हमारी ज़िंदगी में दोनों साथ साथ चलती हैं। खुदा ने हमें आज़ाद मर्ज़ी दी है कि हम अपने कामों से अच्छाई के काम करें, अपनी आज़ाद मर्ज़ी से या बुराई के काम करें। ये दो रास्ते हैं जिन पर चलकर हम अपने लिए अपनी आखिरत को संवारते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह अमीरी और गरीबी भी जो है ये साथ साथ चलती हैं। गरीब शख्स हमेशा खुदा पर तवक्कुल करता, खुदा पर ईमान रखता, खुदा पर भरोसा रखता है, उसका किसी और पर भरोसा नहीं होता। जबकि दौलतमंद जो होते हैं, जो अमीर होते हैं,
मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपनी दौलत पर फख्र करते हैं, जो अपने रुपए पैसे पर फख्र करते हैं, जिनका उठना बैठना सोना जागना जो है वो सिर्फ और सिर्फ दौलत पर होता है। दौलत कमाना, दौलत को समेटना, दौलत को जमा करना और उस दौलत के नशे में धुत रहकर अपनी ज़िंदगी को ऐश व इशरत में गुजारना। तीसरी बात, जज़ा और सज़ा। अगर हम इस दुनिया में रहकर उसी दौलत से अच्छाई के काम करते हैं, नेकी के काम करते हैं, गरीबों, यतीमों, लाचारों और गमज़दों की मदद करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, यही हमारे जो अमाल हैं वो हमारे लिए जज़ा की सूरत में तब्दील हो जाते हैं। यही नेकियां जो हैं वो हमारी आखिरत को संवार देती हैं। यही नेकी के काम जो हैं वो हमारी आखिरत को बहिश्त में तब्दील कर देते हैं, और यही हमारी नेकी के काम जो हैं वो हमारे लिए बहिश्त के दरवाज़ों को खोल देते हैं। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 5 बाब और उसकी 3री आयत में, ये मुबारकबादियों में से मैं बयान करना चाहता हूँ कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और फिर कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस का बगौर मुतालिया करते हैं तो मुक़द्दस लूका के मुताबिक अंजील उसका जो है 12वां बाब और उसकी 13 से 21वीं आयत में हमें नादान साहूकार की तमसील मिलती है। मेरे अजीज़ों, हम में से किसी को कोई पता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के अयाम कितने हैं। किसी की उम्र 70 साल, किसी की 80 साल, किसी की 50 साल और किसी की जवानी के दिनों में। तो मेरे अजीज़ों, ये नादान साहूकार एक ऐसा शख्स है जो अपने लिए बहुत सारा माल दौलत और जो बहुत सारा ख़जाना जो है बहुत ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जो है वो जमा करता है और कहता है कि ऐ मेरी जान, खा पी और ऐश कर। और कलाम में लिखा है कि उसी रात खुदा की तरफ से ये हुक्म सादर होता है कि इसकी जान आज ही तलब कर ली जाए। मेरे अजीज़ों, हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे दौलतमंद शख्स हैं, लोग हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को तरजीह देते हैं, जो माल दौलत और इसके साथ साथ बहुत सारा जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको ज़ख़ीरा अंदोज़ करके जो है वो गरीबों की हक़ तलफ़ी करते हैं और वो उससे ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, उसी रात उसकी जान जो है वो तलफ़ कर ली जाती है। इसी तरह अगर हम इसी अंजील में, मुक़द्दस लूका की अंजील में एक और बड़ा खूबसूरत वाक़या हमें मिलता है। मुक़द्दस लूका के मुताबिक अंजील 19 बाब और उसकी पहली 10 आयत में, छोटे कद का ज़कई। मेरे अजीज़ों, ज़कई भी एक बहुत दौलतमंद शख्स होता है। ये एक नादान साहूकार के बारे में हमने सुना कि जो जमा करता है और ऐश इशरत के बारे में सोचता है, लेकिन वो अपनी जान गवा बैठता है। जबकि दूसरी तरफ ये तीसरी मिसाल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तमसील, कि एक ज़कई जो है वो छोटे कद का है, वो मौसल है, महसूल लेने वाला है, वो महसूल लेने वालों का सरदार है और लोग इसको गुनाहगार समझते हैं, लोग इसको हकारत की निगाह से देखते हैं, लोग इससे नफ़रत करते हैं क्योंकि वो लोगों से महसूल लेता है, टैक्स लेता है, तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन ये ज़कई खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कामों को जब सुनता है, खुदावंद यीशु मसीह के मौज़ात को सुनता है, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सुनता है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह को देखने का मुश्ताक होता है, वो खुदावंद यीशु मसीह से मिलने का तलबगार होता है। और इसी ख्वाहिश में जब वो सुनता है कि खुदावंद उस शहर से गुज़र रहा है, तो वो जो है एक दरख्त पर चढ़ जाता है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद इस बात को जानता है। जब खुदावंद उस दरख्त के पास आता है तो रुक जाता है और खुदावंद यीशु मसीह ज़कई पर निगाह करता है, तो ज़कई जो है वो खुदावंद उसको कहता है कि मुझे आज तेरे घर में ठहरना ज़रूर है। मेरे अजीज़ों, ज़कई जो कि एक गुनाहगार शख्स है, लेकिन वो खुदाम यीशु मसीह को देखने का मुश्ताक है, उससे मिलने का मुश्ताक है, क्योंकि वो खुदाम की तालीमात को सुनता, उसके मौज़ात को सुनता है, तो वो उससे मिलने के लिए जो है वो बहुत बेचैन होता है। और इसी ख्वाहिश में
क्योंकि उसका कद छोटा है, था वो हजूम की वजह से वो देख नहीं सकता, तो वो खुदाम को देखने के लिए जो है वो एक दरख्त पर चढ़ जाता है। और जब खुदाम यीशु मसीह उसके पास आता है तो खुदाम उस पर निगाह करता है। खुदाम का उस पर निगाह करना, खुदाम का उसको देखना, ये उसके लिए तब्दीली का बाइस बन जाता है। ये उसकी ज़िंदगी के लिए एक नया मोड़ बन जाता है। और ज़कई को खुदाम कहता है कि मुझे आज तेरे घर में ठहरना ज़रूर है। और वही ज़कई जो है वो खुशी के मारे बेचैन हो जाता है, खुशी के मारे नीचे उतर आता है। और लिखा है कि वो अपने माल का जो है आधा हिस्सा गरीबों में तकसीम करने का ऐलान करता है। इतना दौलतमंद होता है, लेकिन वो जब खुदावंद को पा लेता है, जब खुदावंद का दीदार करता है, खुदावंद यीशु मसीह जब उसके घर में जाता है, तो अपने माल का, दौलत का आधा हिस्सा गरीबों में तकसीम करता है। और फिर कहता है कि अगर मैंने किसी का दुगना लिया है तो मैं उसका चौगना देने के लिए तैयार हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। मेरे अजीज़ों, ज़कई की मिसाल हम सब के लिए एक नेक नमूना है। ये भी दौलतमंद है और वो शख्स भी दौलतमंद था जो लाज़र को जो है उसकी परवाह नहीं करता और वो उसकी मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों को खाता है। और वो अमीर शख्स अज़ाब में मुब्तला होता है और वो गरीब शख्स जो है वो इब्राहिम की गोद में होता है। और यहाँ पर हमारे लिए एक मिसाल है ज़कई की, जो अपनी दौलत का दुरुस्त इस्तेमाल करता है, जो ये रियलाइज़ कर लेता है, जब वो इस बात को भांप लेता है, उसको एहसास हो जाता है कि मैंने गलत किया है या मैंने गरीबों का हक तलफ किया है, तो वो उसका चौगना देता है। तो इस तरह वो अपनी नजात को पा लेता है। खुदाम कहता है कि आज इस घर में नजात आई है। मेरे अजीज़ों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दौलत बजाते कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन दौलत का इस्तेमाल, दौलत का रखा जाना, दौलत पर इन्सार करना और दौलत को खुदा बना लेना, ये हमें गुनाह में मुब्तला करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे अमीर शख्स हैं जिनकी वजह से हमारी दुनिया में नेकी के काम हो रहे हैं, जिनकी वजह से दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा सखावत के काम हो रहे हैं। अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो ऐसे हालात में उन बहुत सारे ऐसे खैरात पसंद लोगों ने दुनिया के हालात में गरीबों, यतीमों, लाचारों के लिए, भूखों के लिए अपनी रोटी को पेश किया, मदद की, राशन पहुंचाया और मेडिकल के लिहाज से बहुत सारे लोगों की मदद की ताकि लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह दौलतमंद के लिए कहते हैं कि दौलत रखने वालों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना उससे आसान तर है कि कोई दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। ये इसलिए कहा गया है कि जितने भी दौलतमंद हैं, जितने भी दौलत रखते हैं, ये इस सेंस में नहीं है कि दौलत उनके लिए जो है वो खुदा की बादशाह में दाखिल होने के लिए रुकावट का बाइस है, बल्कि दौलत का इस्तेमाल जो है वो उनके लिए खुदा की बादशाह में रुकावट का बाइस है। जो भी खुदा ने हमें तौफीक दी, जो भी दौलत खुदा ने हमें बख्शी है, खुदाम यीशु मसीह की तालीम ये है कि हम लाज़र और अमीर शख्स की कहानी को अपनी ज़िंदगी में सामने रखते हुए गरीबों, यतीमों, लाचारों और गमज़दों की मदद करें, ताकि खुदा की बादशाह जो है इस दुनिया में आम हो सके, ताकि हर कोई ज़रूरतमंद जो है वो खुदा की बादशाहत का तजर्बा करे। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह ये भी फरमाता है, लूका के मुताबिक अंजील 12वें बाब की 13 से 15वीं आयत में लिखा है कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी इसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। मेरे अजीज़ों, अगर हम दुनिया की बादशाहतों का जायज़ा लें तो किसी भी बादशाह की ज़िंदगी जो है वो दौलत नहीं बचा सकी। दुनिया में बड़े बड़े आलम फाजिल लोग हुए हैं, दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान हो गुजरे हैं, लेकिन किसी की दौलत ने
उसकी ज़िंदगी को महफूज नहीं किया। हमारे अमाल और हमारे जो किरदार हैं वही हमारी आखिरत को संवारते हैं। तो आए आज की ये जो तालीम है कि खुदावंद यीशु मसीह दौलत के दुरुस्त इस्तेमाल पर ज़ोर देते हैं, और जिनको खुदा ने ये तौफीक दी है, जिनको खुदा ने ये फ़ज़ल दिया है कि वो उनके पास माल और दौलत है, वो गरीबों, यतीमों, लाचारों और गमज़दों की मदद पर ख़र्च करें, उनकी ज़रूरतों को देखें, अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में, गली में, इर्द गिर्द जगहों पर देखें कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करें। और आप देखें कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो आपकी मेज़ की तरफ देख रहा है, जो आपकी रोटी की तरफ देख रहा है, जो आपके घर की तरफ देख रहा है, जो आपकी जेब की तरफ देख रहा है कि कब ये मुझे रुपया या पैसा दें ताकि मैं इससे अपने लिए रोटी ख़रीद सकूं या अपना पेट पाल सकूं। मेरे अजीज़ों, आजकल दौलत के नशे ने लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो गुमराह कर दिया है। लोग माल से मालदार होना चाहते हैं, लोग दौलतमंद से दौलतमंद होना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें लालच को ख़त्म करके हलीमी और फ़रोतनी के साथ खुदावंद के कलाम पर अमल करते हुए, दौलत के दुरुस्त इस्तेमाल को करते हुए अपनी ज़िंदगियों को और दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज करना है, ताकि खुदा की हकीकी बादशाह जो है वो हमारी ज़िंदगियों में फैल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज क्या जो ये कलाम है, जो पैगाम है, जो खुदा यीशु मसीह की तालीम है दौलत के सही इस्तेमाल के बारे में, ये हम सब के लिए तब्दीली का बाइस ठहरेगी। हमें ज़कई की तरह अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करना है। हमें ज़कई की तरह खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में खुशामदीद करना है। जब खुदावंद उसकी ज़िंदगी में आता है तो उसकी ज़िंदगी असरे नौ तब्दील हो जाती है। और देखें, खुदा ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। अगर आप भी निजात पाना चाहते हैं, आप भी खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, तो दौलत का दुरुस्त इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो कलाम है, जो पैगाम है, आप सब के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए यकीनन ये बरकत का बाइस ठहरा होगा। तो आए हम दुआ करें। ए कादिर मुतलक आसमानी खुदावंद खुदा, मैं दुआ करता हूँ जेनेसिस टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, उनके घरानों के लिए, उनके बच्चों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा बहुत ज़्यादा दौलत रखते हैं, कि तू उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर, ताकि वो गरीबों, यतीमों, लाचारों और गमज़दों की मदद करते हुए खुदाम तेरी बादशाहत को फ़रोग देने के लायक ठहरे। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज कर, हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोरोना वायरस से महफूज कर, हमारी पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज कर और अपने जलाल और अपनी कुदरत को कसरत से ज़ाहिर कर। ख़ास दुआ करता हूँ गरीबों, यतीमों, लाचारों और गमज़दों के लिए जो खुदाम बहुत सारी मदद के मुंतज़िर हैं, बेरोज़गारों के लिए कि उनको रोज़गार मुहैया कर। ए खुदाम, जिनके पास खाने को नहीं है उनको अच्छा खुराक मुहैया कर। खुदाम, मैं दुआ करता हूँ जो भूखे हैं उनको रोटी मुहैया कर, जो प्यासे हैं उनकी प्यास बुझाने में, उनको पानी मुहैया करने में मदद कर, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ तेरे जलाल, तेरी कुदरत से भर जाएँ और खुदाम हर तरफ तेरा जलाल, तेरी रहमत, तेरी बरकत कसरत से लोगों पर नाजिल हो। और खुदाम, तेरे कलाम के मुताबिक लोग ज़िंदगी गुजारते हुए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएं और अपनी आखिरत को संवार सकें। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।